जब सर्दियों का मौसम होता है तो बिल्कुल गर्मा-गर्म और बहुत ही स्वादिष्ट यदि लंच मिल जाए तो क्या कहने हैं। तो आज बहुत ही गजब की ये लंच थाली लेकर आई हूँ। तो चलिए आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो यहाँ झटपट से बना लेते हैं और इसमें आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आज देखिए और कल ही इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। सबको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ सबसे पहले हरा-भरा बथुआ लिया है, इसे साफ कर लेते हैं और दूसरी तरफ हमें लेने हैं आलू। आलू को बहुत अच्छे से पानी से धो लिया है। इसमें जो मिट्टी वगैरह लगी होती है इसे अच्छे से धो लेना है और इन्हें पानी डाल के उबालने के लिए रख देते हैं। अब इसके बाद हमें चाहिए हरी मटर। तो मटर आपको सफल मटर यूज़ नहीं करनी है, जो आजकल मार्केट में बहुत सुंदर मटर आ रही है, तो वही आपको यूज़ करनी है। तो इसे भी छील लेते हैं। और यहाँ बथुआ साफ हो चुका है। बथुए को हमें बहुत अच्छे से धोना है क्योंकि इसमें बहुत किरकल भी होती है, मिट्टी भी बहुत होती है। तो इसलिए इसे बिल्कुल खुले पानी में अच्छे से धोना है। बथुए को साफ करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो मोटी डंडी होती है उसे बिल्कुल नहीं लेना है। बिल्कुल जो पत्ते होते हैं ऊपर की कोमल पत्ते और बहुत बारीक जो डंडी होती है बस वही लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी हो चुका है। तो इसलिए इसे बहुत अच्छे से 3 से 4 बार बिल्कुल खुले पानी में धोना है। तो चलिए इसे पहले धो लेती हूँ। और यहाँ गैस पे रखते हैं कोई बर्तन जिसमें भी आप बथुआ उबालते हो। बथुए को बहुत अच्छे से धो लिया है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी का हमें यूज़ नहीं करना है। बहुत कम मात्रा में इसमें पानी डाल के ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। बथुआ ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट में बढ़िया से उबल जाता है। इसे हमें कुकर वगैरह में नहीं उबालना है, इसी तरीके से किसी बर्तन में उबालना है। तो आप देख सकते हैं बहुत कम मात्रा में मैंने पानी लिया है। तो इसे मैं 3 से 4 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या रिजल्ट है, ये देखिएगा। एकदम बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, 3 से 4 मिनट ही उबालना है। तो यहाँ बढ़िया से उबल चुका है और पानी भी ज़्यादा नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, इसे पानी से अलग करना है। तो उसके लिए कोई भी आप छलनी लीजिएगा और इसे छान दीजिएगा। पानी इसका हमें फेंकना नहीं है, इसका पानी हम आगे यूज़ करेंगे। तो इसे छान लेते हैं और छानने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ आलू भी उबल चुके हैं, आलूओं को भी छील लेते हैं। तो बहुत झटपट से हमारे आलू भी यहाँ छिल के तैयार हो चुके हैं, ये देखिएगा। बहुत कम टाइम में, बिल्कुल टाइम नहीं लूँगी आज मैं इस लंच थाली को बनाने के लिए, बहुत कम टाइम में बनाने वाले हैं। बथुआ भी ठंडा हो चुका है। इसे इस तरीके से हल्के हाथ से निचोड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम सूखा नहीं रखना है। बस इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वही निकल जाए और इसे हमें दरदरा पीस लेना है। ये बथुए का जो पानी हमारा बच गया है इसे फेंकना बिल्कुल नहीं है, इसे हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पहले बथुआ देख लेते हैं, ये देखिएगा बहुत ज़्यादा एकदम मेहंदी सा नहीं करना है, चटनी सा, थोड़ा मोटा ही रखना है। तो इसे भी अभी हम साइड में रखेंगे। बहुत बढ़िया से एकदम पिस चुका है, ये देखिएगा। तो एक बड़ा चम्मच भर के हम एक किसी बर्तन में ले लेते हैं। 1 से 2 चम्मच आप ले सकते हैं। और यहाँ लिया है मैंने मट्ठा, आप इसे दही से भी बना सकते हैं और मट्ठे से भी बना के तैयार कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, यहाँ काला नमक, सफ़ेद नमक दोनों ही लूँगी। सरसों के तेल को बहुत अच्छे से पका लिया है। इसमें हींग, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, तो इसमें तड़का भी लगा लेते हैं। तो मैं फ़िलहाल इस तरीके से भी बथुए का रायता बना लेती हूँ। यदि आप नहीं बनाते हैं तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बथुए का रायता भी बहुत तरीके से बनाया जाता है। सबसे आसान होता है इस तरीके से बनाना। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारा रायता बनके तैयार हो चुका है। तो इसे अभी रखेंगे हम साइड में, क्योंकि रायता हमारा बढ़िया से फर्स्ट क्लास बन चुका है। आप चाहो तो ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ लिए हैं 4 मीडियम साइज के टमाटर, इन्हें रफली काट लेते हैं और काटने के बाद इन्हें पीस लेते हैं।
और यहाँ लेनी है थोड़ी-सी गोभी। यहाँ गोभी के फूल का डंठल अलग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गोभी का हमें यूज़ नहीं करना है, बस थोड़े ही पीस लेने हैं। तो इस पीस को भी हमें बहुत छोटे पीस में काट लेना है। ये देखिएगा किस तरीके से मैं काट रही हूँ। बहुत बड़े-बड़े पीस नहीं लेने हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेने हैं, तो इन्हें काट के पानी में डाल देते हैं। और यहाँ लेनी है 2 से 3 हरी मिर्चें, जितना तीखा आप चाहो। थोड़ा-सा अदरक लिया है, इसे भी बारीक काट लिया है। और अब रख लेते हैं अपनी लोहे की कढ़ाई। इसका लिंक सब माँगते हैं कि मैडम आपने कहाँ से ली? ये कढ़ाई मैंने ऑफ़लाइन ली है, किसी भी वेबसाइट से नहीं ली है और बहुत ही अच्छी है। और लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से खाने का स्वाद भी बढ़ता है, तो इसलिए मैं अधिकतर लोहे की कढ़ाई यूज़ करती हूँ। तो इसमें लिया है सरसों का तेल, कुछ खड़े मसाले, थोड़ा-सा हींग लिया है, साबुत लाल मिर्चें और यहाँ अदरक को इसमें मिला लेते हैं और हरी मिर्चों को भी इसी में मिला लेते हैं। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएँ तो कुछ लेने हैं हमें बेसिक से मसाले, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, जो मसाले हम अधिकतर यूज़ करते हैं। पिसे हुए टमाटर भी इसी में मिक्स कर लेते हैं और इसे फिर से भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से हमारा मसाला भुन चुका है। अब हमें करना क्या है, 2 कप के करीब हमें मटर लेनी है। तो यहाँ मैंने 2 कप मटर ली है और इसे भी इसमें मसाले में मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद लेना है स्वादानुसार नमक और इसे ढक देते हैं। यहाँ आलू भी ठंडे हो चुके हैं, इन्हें करना है कद्दूकस। तो बहुत ज़्यादा एकदम मोटे कद्दूकस में नहीं कसना है, जो नॉर्मल कद्दूकस होता है उसी में कसना है। और एक आलू के जितना इस कसे हुए आलू को हमें अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, केवल जितना एक आलू कसने के बाद होता है। तो यहाँ मटर पकने से पहले ही हमें आलूओं का यूज़ करना है। जो आलू कद्दूकस किया हुआ हमने बचाया था थोड़ा-सा, उसे यहाँ मिला लेते हैं। तो यहाँ मटर में आलू अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें लेना है पानी। तो आपको जितनी भी सब्ज़ी की ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी इसमें लीजिएगा। तो मैं यहाँ फ़िलहाल पूरा 1 गिलास पानी लूँगी और पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो हमने गोभी के पीस काटे थे, इस टाइम गोभी के पीस को इसी में मिला लेते हैं। और इसे ढक के जब तक पकाना है, जब तक कि गोभी और मटर हमारी सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये कम से कम 4 से 5 मिनट में आराम से पक जाती है। तो चलिए इसे ढक देते हैं। और जो हमने आलू कद्दूकस किए थे, इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा-सा लिया है गरम मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इन सभी को अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ बढ़िया से स्टफिंग बन चुकी है और यहाँ सब्जी भी पक चुकी है। गैस को ऑफ कर देते हैं। जो पानी हमारा बथुए का बचा था, अब उसे लेना है। तो यहाँ मैंने परात में ही ट्रांसफ़र कर लिया है। जो बथुआ हमारा उबला हुआ बचा था, वो हमें यहाँ लेना है। स्वादानुसार नमक और यहाँ लेना है बाजरे का आटा। इस तरीके से आप बाजरे का आटा तैयार कीजिएगा, बहुत ही गजब की आपकी रोटी बनेगी, पराठा बनेगा, पूरी, कचौरी जो आप बनाना चाहो वो सारी ही चीज़ें बहुत बढ़िया से बनेंगी। तो इसमें ना तो हमें बथुए का पानी फेंकने की ज़रूरत है, बहुत अच्छा स्वाद आएगा उससे। और जो हमने एक्स्ट्रा में बथुआ मिलाया है, उससे भी बहुत चिकना एकदम फर्स्ट क्लास ये आटा लग के तैयार होता है और स्वाद में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो पहले इस आटे को हम बढ़िया से तैयार कर लेते हैं। ये देखिएगा, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितना एकदम फर्स्ट क्लास एकदम चिकना आटा लग के तैयार हुआ है। तो इसे भी अभी साइड में रखते हैं और सब्जी में डालेंगे कुछ मसाले, जैसे काला नमक, गरम मसाला। आप चाहो तो अमचूर पाउडर भी यहाँ डाल सकते हैं और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये हमारी गोभी मटर की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। और दूसरी तरफ रखते हैं कढ़ाई और कढ़ाई में घी, तेल, रिफाइंड जो भी आप चढ़ाना चाहो वो गर्म होने के लिए रख दीजिएगा।
तो यहाँ जितनी देर में घी गर्म होता है आपको करना क्या है, जल्दी जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ आटा हमें रेस्ट के लिए नहीं छोड़ना है। जैसे आप लगाओगे आटा यानी कि गूँथोगे, उसके 1-2 मिनट बाद ही आप इसकी रोटी, पूरी, पराठा कुछ भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से मैंने एक पेड़ा लिया है और हाथों से इस तरीके से, जैसे मैं रोटी बताती हूँ आपको, ठीक उसी तरीके से आप इसे बेलिएगा या बेलन की हेल्प से भी इसे बेल सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे गाय की पूरी बना रही हूँ। और आलू के कचौरे किस तरीके से बाजरे के आटे से बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही गजब की आपकी आज लंच थाली तैयार होने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और मैं चाहती हूँ कि सभी इन कचौरियों का आनंद ले सकें। तो यहाँ ली है काफ़ी सारी आलू की स्टफिंग और ये किस तरीके से आपको भरनी है आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आटे में बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसमें बथुआ जो मिलाया है। इसे धीरे धीरे घुमाते हुए इसे इस तरीके से बिल्कुल बंद कर देते हैं। और जैसे नॉर्मल पेड़े का हम साइज बढ़ाते हैं, ठीक उसी तरीके से इसको बड़ा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैं बहुत ही आराम से एकदम बहुत फिनिशिंग के साथ इस पेड़े को बड़ा कर रही हूँ। एकदम हबड़-दबड़ नहीं मचाना है, फटना नहीं चाहिए बिल्कुल पेड़ा, वरना कचौरी फट जाएगी और घी अंदर भर जाएगा। तो बहुत ही आराम से इसको दबाते हुए तब इसका साइज को आप बढ़ाइएगा। और बाजरे की कचौरी जब बनाएं तो थोड़ा साइज बड़ा रखिएगा, आलूओं की मात्रा ज़्यादा रखिएगा। तो देखिएगा कितनी कुरकुरी एकदम पूरी बनी है और कचौरी आप देखिएगा इससे भी बहुत लाजवाब बनती है। तो यहाँ गाय की पूरी मैंने निकाल दी है और अब बना लेते हैं बहुत ही खस्ता एकदम फर्स्ट क्लास बाजरा आलू के कचौरे। तो बिल्कुल इसे एकदम हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है, क्योंकि भारी होता है। हमने बड़ा साइज भी बनाया है और इसमें आलू भी काफ़ी सारा भर रहे हैं। तो इसलिए बहुत आराम-आराम से इन्हें सेकना है। और एक मैं इस तरीके से और बता देती हूँ किस तरीके से भरना है। बिल्कुल जो आटा एकदम फटना नहीं चाहिए। आपको लगे कि आटा फट रहा है तो हल्का-सा पानी का हाथ लगा के उसे 1 मिनट के लिए दोबारा आप मसल सकते हैं। वैसे बथुआ डालने से फटेगा नहीं, बिल्कुल चिकना रहता है आटा। मैंने यहाँ बाजरे के आटे से बनाई है, आप इसे मक्का के आटे से भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से सूखा आटा लगा के इसे गोल गोल घुमा दीजिएगा, या आपको हाथ की प्रैक्टिस है तो हाथों पे हल्का सा सरसों का तेल लगा के भी इसे बढ़ा सकते हैं। जैसे मर्जी वैसे इसका साइज बड़ा कीजिएगा। ये देखिएगा आराम से घूम जाता है, सूखा आटा लगा के कोई दिक्कत नहीं होती है। आप देख सकते हैं बहुत सारा आलू भरने के बाद भी ये कहीं से फटा नहीं है। तो बस इस तरीके से ही आपको ये कचौरियाँ बनानी है। इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितनी एकदम फर्स्ट क्लास बनी हुई है। इसकी आवाज़ सुनिएगा, इसका कुरकुरापन देखिएगा। आलू अंदर पूरी तरीके से भरा हुआ है। इसके साथ सब्जी बनाएं या ना बनाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे इस तरीके से बथुए के रायते के साथ भी बना सकते हैं, या आप चाय के साथ ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। एक बार मैं आपको कचौरी उठाने का स्टाइल और दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको कचौरी को उठाना है। जैसे हम गेहूं के आटे की उठाते हैं ऐसे नहीं उठाना है। चकले को टेढ़ा करके हाथ पे इस तरीके से लीजिएगा और गर्मा गर्म घी में फूली फूली कचौरी बनाइएगा और इसे कल ही ट्राई कीजिएगा। कलर देखिएगा कितना गजब का आया है। तो इस तरीके से बथुए, आलू और बाजरे की कचौरी बनाइए और सबको खिलाइएगा। तो चलिए प्लेटिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि सारा खाना तैयार हो चुका है। तो यहाँ पहले बथुए का रायता कर लेते हैं। इसे आप दही से, मट्ठे से कैसे भी बना के तैयार कर सकते हैं। अधिकतर हम आलू मटर की सब्जी बनाते हैं, लेकिन गोभी डाल के ट्राई कीजिएगा, ये भी बहुत स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि कुछ चेंज भी मिल जाते हैं और स्वाद भी चेंज हो जाता है।
और यहाँ बिल्कुल फूली-फूली एकदम फर्स्ट क्लास हमारी बथुए बाजरे की कचौरी आ चुकी है, साथ में पचरंगा अचार। तो ये झटपट से आज की हमारी लंच थाली बनके तैयार हो चुकी है, तो इसे कल ही ट्राई कीजिएगा और सबको बना के खिलाइएगा। ये देखिएगा कितनी फर्स्ट क्लास बनी हुई है, गेहूँ की दाल की कचौरी खाना भूल जाएँगे जब इसे बना के खाएँगे। तो सर्दियाँ चली ना जाएँ उससे पहले ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि बाजरा सर्दियों में ही खाया जाता है और उसका स्वाद भी सर्दियों में ही आता है। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।